हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 91 डी कोड वेज को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका कोड हम कैसे राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास एक सीक्रेट मैसेज होता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और उस स्ट्रिंग में नंबर्स होते हैं इस तरीके से 1 से लेके 26 ये स्ट्रिंग में अरेंज होते हैं। तो आप उस स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट कर सकते हो या डिकोड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। 1 का मतलब A, 2 का मतलब B, सिमिलरली 25Y, 26 अप टू Z। इस तरीके से आपको वो मैसेज डिकोड करना है। लेकिन आप जब उसको डिकोड करने गए तो आपको रियलाइज हुआ कि एक ही मैसेज को हम कई डिफरेंट तरीके से डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास मैसेज में 25 आया है तो आप इसको पूरा का पूरा Y के तौर पे डिकोड कर सकते हो, या 2 और 5 को अलग अलग B और E के तौर पे डिकोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस मैसेज को डिकोड करने के मेरे पास दो तरीके हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक ये बड़ा एग्जांपल दे रखा है 11106, तो इसको हम इस तरीके से कुछ डिकोड कर सकते हैं। AAJF को मैं 1110 अलग इस तरीके से जब करूंगा तो AAJF बनेगा मेरा। सिमिलरली अगर मैं ग्रुपिंग में 11 को इकट्ठे काउंट करूंगा तो 1110 KJF बनेगा मेरा। बट मैं ये ग्रुपिंग नहीं बना सकता कि मैं 1, 11 और 06 करूं। 06 एक वैलिड एंट्री नहीं है। अगर किसी को 6 भेजना होगा तो वो सिंपल 6 भेजेगा, वो 06 नहीं भेजेगा। तो ये वैलिड मेरा इनपुट नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास जैसे कि अगर यही नंबर आया है 11106, अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग आई है और मुझे इसको डिकोड करना है तो आपको हर डिजिट पे एक डिसीजन लेना है कि आप इसको स्टैंड अलोन डिजिट कंसीडर करेंगे या अगली डिजिट के साथ इसको कॉम्बिनेशन में करेंगे। अगर मैं इसको स्टैंड अलोन करता हूं तो ये A में डिकोड होगा, और अगर अगले के साथ मैं मिक्स कर देता हूं तो 11 पे ये K पे डिकोड होगा। इस तरीके से मेरे पास दो वे बनते हैं। अगर ये सिर्फ मेरे पास इतना आया होता तो पूरे के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम बैक एंड से इधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 6 को सॉल्व करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। तो 6 को सॉल्व करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, तो मेरा इसका आउटपुट है 1। नेक्स्ट अगर मैं 06 की बात करूं, इतना नंबर मेरे पे आया होता तो सिंपल है कि मैं 06 को डिकोड कर ही नहीं सकता। मैं दोनों को अलग अलग लूंगा तो भी 0 का कोई डिकोड नहीं है, दोनों को एक साथ लूंगा तो 06 भी मेरा वैलिड नंबर नहीं है। तो 06 मेरे पास स्ट्रिंग आती है तो मेरे पास उसकी 0 नंबर ऑफ वेज है डिकोड करने के। उसके बाद हो गया नेक्स्ट नंबर को मैं इंक्लूड करता हूँ 106। तो 106 को मैं स्टैंड अलोन कंसिडर कर सकता हूँ या नेक्स्ट वाले के साथ कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट वाले के साथ कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास 1 नंबर ऑफ वे बनता है कि 10 स्टैंड अलोन और 6 जो कि यहाँ से आया 1, प्लस अगर मैं इसको स्टैंड अलोन कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास ये है कि मैं इसको 1 स्टैंड अलोन कंसिडर करूँ और बाकी का पूरा 06 को कंसिडर करूँ जिसका ऑलरेडी आउटपुट मेरे पास 0 है। तो 0 प्लस 1 यहाँ भी मेरे पास आ गया 1। सिमिलरली मैं यहाँ पे जब मेरे पास 11106 था, अब मैं इतना अगर कंसिडर करता हूँ तो मुझे सिमिलरली इसके केस में भी इसके नेक्स्ट वाले दो वैल्यूज का सम करना है जो कि थे 1 और 0। तो यहाँ पे भी आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1, 0, 1। इसके आगे नेक्स्ट पे चले हम तो इसके लिए भी नेक्स्ट 2 का मुझे सम करना है जिसमें था 1 प्लस 1 2। तो ये सम हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंड अलोन काउंट होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज वो यहाँ से निकल के आएंगे बचे हुए के जितने नंबर ऑफ वेज हैं। और अगर ये स्टैंड अलोन काउंट नहीं होके अगले के साथ इंक्लूडेड में काउंट होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज इस नंबर से निकल के आएंगे। तो अगर इन दोनों नंबर्स का मैं सम कर दूं तो मेरा एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक एरे मेंटेन कर सकता हूँ और एंड से स्टार्ट की तरफ काउंट करके जो भी 0th इंडेक्स में मेरी वैल्यू आएगी मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, जैसे कि इस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ वेज 2 थे। चलिए इस अप्रोच को एक बार कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक एरे ले लेना है। उस एरे के लिए मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ n = s डॉट लेंथ, और यही मैं लेंथ रखूँगा अपने एरे की। इस एरे की लेंथ एक्चुअली हम +1 रख सकते हैं जिससे कि मेरे एरे के लास्ट में मैं वैल्यू 1 स्टोर कर सकता हूँ। तो मुझे ये चेक ही नहीं करना पड़ेगा कि मेरा एरे एंड हुआ या नहीं। अब इसमें मैं n-1 से लूप चलाऊँगा जब तक i > 0 है और i माइनस। और मुझे असाइन करना है dpi इक्वल टू एक दूसरा मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ, और उस मेथड से जो भी मेरे पास निकल के आएगा मैं उसको इसमें यूज़ कर लूँगा। उस मेथड में एक तो मुझे s स्ट्रिंग पास करनी होगी, एक i पास करना होगा और मेरा एरे पास करना होगा। तो इस मेथड में मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करूँगा जो भी मेरी नंबर ऑफ वेज होंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। एंड में मुझे रिटर्न कर देना है dp ऑफ 0। यहाँ पे हम अपना मेथड बना लेते हैं जिसमें आ रहा है ये एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक हमारा ये एरे। तो एक तो हमारा बेसिक केस था कि अगर
एस आई 0 है, यानी कि अगर मेरे पास नंबर 0 है तो सीधा मैं रिटर्न करूंगा 0। उसके नंबर ऑफ वेज पॉसिबल ही नहीं है, वो स्टैंड अलोन भी कंसिडर नहीं हो सकता और नेक्स्ट वाले के साथ कॉम्बिनेशन में भी कंसिडर नहीं हो सकता। बट अगर एस आई इक्वल 1 है तो मेरे पास 2 वेज हैं। डी पी आई को मैं कर दूंगा DPI +1 प्लस DPI +2 इस तरीके से। और इसके अलावा एल्स इफ एस आई इक्वल 2, अब इसमें होगा एंड, क्योंकि मुझे नंबर 26 तक ही कंसिडर करने हैं तो एस ऑफ आई +1 लोअर देन होना चाहिए 7 के। तो अगर ऐसा होता है तो भी मेरा सेम यहाँ पे ये इस तरीके से चलेगा कि मैं नेक्स्ट वाले के साथ इसको कंसीडर कर सकता हूँ। और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं हुआ तो मेरा सिंपली DPI हो गया DP ऑफ I +1। तो एक्चुअली मुझे यहाँ DPI सेट करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। सेट मेरा ऑलरेडी जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे तीनों में एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे एक कॉर्नर केस आता है कि क्या होगा जब हमारा इनिशियली लास्ट इंडेक्स के लिए चलेगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मारेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट इंडेक्स जो रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कुछ इनिशियल वैल्यूज़ मुझे यहाँ सेट करनी पड़ेंगी, जैसे कि DP ऑफ n। अब यहाँ पे मैं इस एरे का साइज़ 1 इंक्रीज़ कर देता हूँ और लास्ट इंडेक्स पे एक तो मैं इसमें सिंपली 1 डाल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट इंडेक्स बेसिकली कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो 1 ही वे है उसको डिकोड करने का जिसका कुछ आउटपुट ही नहीं है। तो इस इंडेक्स पे 1 डालने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि जैसे मेरा नंबर अगर 26 था तो 26 के केस में मुझे सेकंड लास्ट इंडेक्स पे नंबर ऑफ आउटपुट 2 देना था, तो वहाँ पे 1 ऐड करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टोर कर लिया है। सिमिलरली मैं DP ऑफ n-1 जब निकालूंगा, अगर तो मेरा SN-1 0 है तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नंबर हो ये 1 हो जाएगा। सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए आखिरी इंडेक्स पे। 0 है तो मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को हम स्टैंड अलोन काउंट ही नहीं कर सकते। तो मैंने लास्ट 2 इंडेक्स पे डेटा डाल दिया है, जिससे कि ये कैलकुलेशन मेरी कभी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना आए। अब इसके बाद एक और कॉर्नर केस ये है कि अगर स्ट्रिंग 1 लेंथ की होगी तो उस केस में मेरा यहाँ पे इशू आ जाएगा, क्योंकि मैं 2 इंडेक्स रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। इफ n इक्वल 1 तो सिंपली रिटर्न इसके बेस पे ही कर सकते हैं हम, जैसे ये था सेम ही केस है ये, कि अगर एक ही इंडेक्स है तो वो इंडेक्स पे जो भी है वो उसके बेस पे मैं 0 या 1 रिटर्न कर सकता हूँ। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे लास्ट इंडेक्स से जो रन किया है मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, तो मेरे को एक इंडेक्स पहले से रन करना है। ओके, तो सारे केस मेरे पास हो रहे हैं। अब इसको सबमिट करके देखें तो ये एक वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली ON है, जिसमें n थी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। मुझे किसी भी इंडेक्स के लिए कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं चलाना पड़ा है, सिंपली एक ही मेरा लूप चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।